Hey guys, so today we are going to start with the very new subject for all of you, and that is what organization of commerce and management, right? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा है कभी भी. दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट एक चीज़ मैं आपको ये सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ कि दिस सब्जेक्ट इज़ आई कैन से अ वेरी मच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कि भाई सम्स नहीं करने हैं हमें, बट दिस सब्जेक्ट इज़ हैविंग अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स इट कि हम इसमें जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो हमने आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो देखा ही है अपने रूटीन लाइफ में होते हुए कि भाई हाँ ऐसा कहीं तो देखा था, करेक्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन दो दिस सब्जेक्ट बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज़ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स मेनी थिंग्स, राइट? दूसरी बात कि आपको ये सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारना है. यू आर नॉट सपोज टू मग अप द थिंग्स और हमें रट्टा मार के जो भी दिमाग में आया लिख लिया. ऐसा नहीं करना है कि हमने बिना सोचे समझे बस लिखना है, राइट? सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. हमें सभी चीज़ों के लॉजिक समझने हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे हुआ. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड and then only we'll be able to understand this whole subject, right? So starting with this subject, organization of commerce and management, सबसे पहले I would like to question one thing, that what do we mean by business? business किसे बोलते हैं? what is business? as per your opinion business किसे बोलेंगे? Some of you might be saying कि मैम कुछ परचेज सेल करना दैट इज़ बिजनेस. Some of you may say कि मैम कुछ प्रोड्यूस करना दैट इज़ बिजनेस. Some of you may say कि मैम कुछ सेल करना इज़ ओनली बिजनेस. There are many answers that I usually get from the students, right? कि भाई इसे भी बिजनेस बोलते हैं, इसे भी बिजनेस बोलते हैं. There are many things which we can say or we can treat it as a business. तो फिर बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है? मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मेरे घर पे एक कार पड़ी थी पुरानी वाली जो मैंने बेच दी आज. इज इट बिजनेस? ये मेरा बिजनेस है क्या कार बेचने का? नो नहीं मैम, ये बिजनेस नहीं है. मान लेते हैं कि 5 लाख में मैंने कार बाय करी थी, मैंने 6 लाख में बेच दी, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट भी मिला मेरे को. स्टिल इज इट अ बिजनेस? योर आंसर विल बी नो मैम, नो इट इज नॉट अ बिजनेस. मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने आज मेरी कार बेची, एक वीक के बाद पापा की कार बेची, एक वीक के बाद मम्मी की कार बेची, और मैंने 3 गाड़ी नई भी बाय कर ली. 3 कार्स मैंने बेच दी और 3 कार्स मैंने बाय कर ली. इज इट अ बिजनेस? योर आंसर विल स्टिल बी वॉट? नो. कि नहीं मैम इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे. इवन दो आई अर्न द प्रॉफिट, इवन दो आई डिड अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर 3 cars, even though I sold some cars, I purchased some cars, still your answer will be what? No ma'am, this is not your business. Why so? Because this is not an activity which I do on routine basis. ये मेरी कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं है और ना तो कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मैं रेगुलरली करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, राइट? सो दिस इज समथिंग विच आई हैव डन वंस इन अ वाइल. दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू डू फॉर माई अर्निंग पर्पज. सो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम रूटीन में नहीं कर रहे हैं. दैट इज वाई वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ बिजनेस. तो बिजनेस किसे बोलेंगे? बिजनेस इन लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करना विद अ कमर्शियल पर्पस टू अर्न सर्टेन प्रॉफिट, with an intention to earn certain profit. There might be a chance कि आपको लॉस भी हो सकता है, but with an intention to earn certain profit, right? That is nothing but what? Business, right? So let's start with the same. Business किसे बोलेंगे? You can see on your screens business ऐसा word आपको दिखेगा, right? And then I have given you certain examples of business on the screen. You can see the grocery store, the supermarket, then pizza and खाने पीने की चीज़ें आपको दिख रही है. Then there is a clothing store, then there is a pharmacy store, and then there is a petrol pump. ये सभी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ों में हम कुछ सेल करते हैं, कुछ परचेस करते हैं,
कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन रहती है, हम पेट्रोल भरवाए तो सामने पैसे दे देते हैं, पिज्ज़ा खाए तो सामने पैसे दे देते हैं, राइट? सो दिस आर द थिंग्स विच कैन वी कैन कंसिडर इट एज अ बिजनेस, राइट? कि ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस है, राइट? सो बिजनेस के लिए एक चीज़ जो आपको नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट, कि भाई कुछ गुड्स देना, सामने वाले को कुछ चीज़ें हम दे रहे हैं और वो चीज़ों के सामने हमें क्या मिल रहा है. इफ़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द गर्ल इज़ गेटिंग समथिंग एंड सामने वो क्या दे रही है, शी इज़ गिविंग व्हाट, शी इज़ गिविंग मनी, राइट? सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि भाई हम एक चीज़ ले रहे हैं तो सामने कुछ that to a monetary consideration दे रहे हैं, right? Now taking one more example, you can see on your screens that there is a child and a mother, right? And the mother is feeding her child, कुछ खाना खिला रही है उसको, right? क्या वो बच्चा जो खाना खा रहा है वो सामने पैसे दे रहा है? Your answer will be no ma'am. एक एग्जाम्पल हमने ऐसा देखा जिसमें वो लड़की कुछ बाय करके सामने पैसे दे रही है, राइट? एंड इन अनदर केस द चाइल्ड इज ईटिंग समथिंग एंड हिज मदर इज मेकिंग हिम ईट. क्या वो बच्चा उसको पैसे दे रहा है, मदर को? द आंसर इज नो. यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? इन वन थिंग देयर इज अ मॉनेटरी कंसिडरेशन, इन अनदर थिंग देयर इज नो मॉनेटरी कंसिडरेशन. तो बिजनेस इन दोनों में से किसे बोलेंगे? कौन इसमें से बिजनेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? यू कैन सी गुड्स और सर्विसेज के सामने क्या जा रहा है, मनी, राइट? दैट इज वॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज वाई वी कैन कंसिडर इट टू बी अ बिजनेस. बट इन द नेक्स्ट केस जो हम देख रहे हैं, इन द नेक्स्ट केस देयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है किससे? नेचुरल लव से. एक लव, एक रिस्पेक्ट की कोई कंसिडरेशन है, उसकी वजह से जब द मदर इज फीडिंग हर चाइल्ड, राइट, शी इज नॉट गोइंग टू डिमांड एनी मनी फ्रॉम द चाइल्ड, राइट? सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच देर इज नो कंसिडरेशन, राइट? सो इट इज नॉट अ बिजनेस. आई होप इट इज क्लियर, राइट, कि भाई बिजनेस किसे बोलेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलेंगे. वी शुड नो दैट all those activities that we are doing with an intention to get some money or money's worth is nothing but economic activity, whereas all those things that we are doing but without any intention of getting any money. See, due to this lockdown period or corona period, many of you, I can say all of you, are staying at home, right? The parents are also at home and parents are spending a lot of time with their kids, right? तो वो क्या कर रहे हैं? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें वो लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं. सामने उनको पैसे नहीं मिलने वाले वो करने के, but the level of satisfaction that they are getting from spending their time with their kids is something which we cannot measure in terms of money. That is purely a non-economic activity based on love and care, right? So the parents who are spending the time with the kids is considered to be a non-economic activity, whereas the parents who are going out doing business, doing job for what? Money, right? And that is nothing but what? Economic activity. I hope it is now clear कि economic activity क्या है, non economic activity क्या है and business क्या है. यहाँ पे you can see a confused person like you and he is confused for what? You can see he is thinking about what is commerce. Commerce क्या है फिर? अगर business में ये economic activity बोला तो फिर what is commerce? Commerce किसे बोलेंगे? समझना अच्छे से, एक एग्जाम्पल से समझेंगे. स्क्रीन पे आपको कुछ दो चीजें दिख रही है. वन थिंग इज देयर इज अ फार्मर एंड अनदर इमेजेस ऑफ ग्रोसरी स्टोर, आई कैन से अ प्रोविजन स्टोर, जिसमें हमें सारा फ्लोर से लेके एवरीथिंग वी कैन बाय. You can consider it vegetable market, fruit market also, that is all okay. You can consider it anything. अब आपको कुछ बाय करना है, व्हीट फ्लोर बाय करना है, तो आप वो फार्मर के पास जाएंगे और व्हीट बाय करेंगे या फिर ग्रोसरी स्टोर से बाय करेंगे? आपको कुछ वेजिटेबल्स बाय करने हैं, विल यू गो टू द फार्मर और यू विल गो टू द वेजिटेबल मार्केट? थिंक अबाउट इट. डेफिनेटली योर आंसर विल बी व्हाट मैम?
हम कैसे फार्मर के पास जा सकते हैं? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो टू होम, ग्रोसरी स्टोर और वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट, राइट? वहाँ फ्रूट मार्केट तक आई मीन ये जो फार्मर ने जो भी प्रोड्यूस करा है वो फ्रूट मार्केट तक पहुंचा कैसे, जो हमें मिल रहा है? वेजिटेबल मार्केट तक ये सब चीज़ें पहुंची कहाँ से? ग्रोसरी स्टोर्स तक ये सब चीज़ें कहाँ से पहुंची? यू कैन सी अ ट्रक डूइंग द डिलीवरी फ्रॉम फार्मर टू ग्रोसरी स्टोर, राइट? सो ये चीज़ें हमें चाहिए, राइट? हम डायरेक्टली फार्मर के पास जाके कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, राइट? और एक एग्जाम्पल उसके बाद विल डिस्कस व्हाट इज कॉमर्स. इफ यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, देयर इज अगेन अ ग्रोसरी स्टोर, और उसको क्या करना है पता है? उसका बिजनेस एक्सपांड करना है. अब बड़ा सा उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए एंड ही वांट्स टू एक्सपैंड द बिजनेस. उसको क्या चाहिए? पैसे. तो सामने आपको बैंक दिख रहा है. बैंक इज गोइंग टू डू व्हाट? उसको क्या करेगा बैंक? पैसे देगा. बैंक इज गोइंग टू गिव मनी टू द ग्रोसरी स्टोर जस्ट एंड जस्ट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, करेक्ट? ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो अभी थोड़ी देर में आई विल कोरिलेट, राइट? Then in your next example you can see a fire is there on a shop. कुछ फायर हो रहा है, कुछ जलता हुआ दिख रहा है, राइट? स्टिल उसका जो ओनर है ना, जिसको हमने यहाँ पे टॉम बना दिया है, वो इतना कुछ टेंशन में नहीं लग रहा आपको. अच्छा, मतलब वो तो हंस रहा है, भले फायर हो रहा है फिर भी ही इज स्माइलिंग, ही इज लाफिंग. वाई सो? दिख रहा है कुछ? दैट इज व्हाट? इंश्योरेंस, राइट? अब समझना अच्छे से, कॉमर्स किसे बोलेंगे? कॉमर्स क्या है? सिंपली द कॉमर्स इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. लाइक, समझेंगे धीरे धीरे करके. कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? It is combination of the main business that grocery shop is doing with what? Transport, then finance, then insurance, then postal services, then warehousing. There are various services, there are ample of services जो हम अपने business को run करने के लिए ले रहे हैं, तभी जाके मेरा बिजनेस सही से चल रहा है. मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, देयर आर रेस्टोरेंट्स, राइट, जो बंद हो गए ये अनलॉक आई मीन लॉकडाउन पीरियड में, राइट? नाउ अनलॉक 1 इज देयर, और ऐसा बोला गया है कि भाई रात के 9 बजे तक रेस्टोरेंट्स कैन वर्क, राइट? फिर भी क्या आपको लगता है कि हम जैसे लोग एकदम से रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने बैठ जाएंगे? योर आंसर विल बी नो. तो हम क्या करेंगे? ये रेस्टोरेंट्स अच्छे से चल पाएगी क्या कभी? और रेस्टोरेंट का बिजनेस सही चलाने में एज ऑफ नाउ कौन सी चीज़ उनको काम में आ रही है? यू हैव डेफिनेटली हर्ड द वर्ड जोमेटो एंड स्विगी, राइट? जो हम बार बार लगातार यूज़ करते थे. ये लॉकडाउन में नहीं करा, बट वी यूज टू गेट दैट सर्विसेज फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी. एंड नाउ ऑल्सो जोमेटो एंड स्विगी इज गोइंग टू हेल्प द रेस्टोरेंट्स कि वो एटलीस्ट कुछ नहीं, आप यहाँ पे मत आओ पर हमारी पार्सल सर्विसेज आप लो. हम ये कुछ टेम्परेचर और वो सब लिख के अभी तो रेस्टोरेंट्स भेज रही है, राइट? खाना जहाँ पे भी भेज रही है कि भाई खाना बनाने वाले का टेम्परेचर इतना है, खाना जिसने पैक किया है उसका इतना है, जो बंदा लेके आ रहा है उसका इतना है, एवरीथिंग. पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशंस, बट या जोमेटो एंड स्विगी आर हेल्पिंग देम आउट कि वो लोग रेस्टोरेंट्स में से खाना डिलीवर कर रहे हैं. और वही एक चीज़ की वजह से अभी रेस्टोरेंट के चांसेस है कुछ सर्वाइव कर पाने के. जस्ट एंड जस्ट बिकॉज द डिलीवरीज आर ओपन, देर आर स्टिल चांसेस कि रेस्टोरेंट्स कैन बाउंस बैक कि नहीं, वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स ऑफ प्रिकॉशंस. यू कैन डेफिनेटली ईट आवर फूड. यू फर्स्ट गेट अ चांस, आप लोग देख लो, सही से खाना खा लो अपने घर पे मंगवा के, एंड देन यू सी कि आपको सही लग रहा है, देन यू कम टू अस, राइट? सो धीरे धीरे करके people will again have a faith on the restaurants and they'll again go and have their lunch and dinners over there, right? So ये सब चीज़ें जो है रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं है. इट इज़ ऑल्सो टेकिंग द हेल्प ऑफ मेनी अदर सर्विसेज दैट आर नोन एज द ऑक्सिलरी सर्विसेज, द अदर सर्विसेज एंड द बिजनेस. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें हम ट्रेड भी कर रहे हैं, हमारे गुड्स और सर्विसेज दे भी रहे हैं किसी को, उसके साथ साथ वी आर एंगेजिंग वेरियस सर्विसेज लाइक डिलीवरी वैन्स, फाइनेंसेस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पोस्टल एक्सेट्रा.
and we are going to understand each of it very carefully and slowly and gradually. धीरे धीरे हमें ये सब्जेक्ट में ये सारी सर्विसेज के बारे में सही से पढ़ना है, राइट? नाउ इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ चार्ट. एक चार्ट दिख रहा है बढ़िया वाला. अब ये चार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी समझनी है. द फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी. कोई भी चीज़ शुरू कहाँ से होगी? बंदा कुछ एक्टिविटी करेगा तब ना. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ना जो है, पर शुरू कहाँ से होगा? ह्यूमन एक्टिविटी से. पहले कुछ एक्टिविटी तो हो. अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको मैंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट करा है. वन इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. टॉकिंग अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात करी कि वेन एवर यू आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटी विच इज आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, सेल्फ सर्विस, आई कैन से सेल्फलेस सर्विस, आई कैन से कि भाई जिसमें हमें बस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ वाई वी आर डूइंग. ये कोरोना के पीरियड में काफ़ी लोगों ने, जो भी पुलिस मैन या जो लोग बाहर वर्क कर रहे थे, उनको जाके ठंडा पानी पिलाया है, कुछ खाना दिया है. ऑल दो सर्विसेज पीपल हैव डन, राइट? क्या उनको सामने कुछ पैसे मिल रहे थे? द आंसर इज नो, बट दे वर गेटिंग अ कंसिडरेशन कॉल्ड अ सेटिस्फेक्शन कि भाई नहीं, मैंने कुछ काम ऐसा किया, कुछ सोशल सर्विस ऐसी करी जिससे सामने वाले को खुशी मिली. Correct? That is nothing but what? A non-economic activity. And talking about economic activity, unfortunately we are not going to study much about non-economic activity in this subject, but yes, we are going to study more about economic activities that are going to take place. अब मैंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, उसमें आपको छोटा सा ऐसा ही दिख रहा है स्क्रीन पे कि भाई मनी और मनी इज वर्थ. डेफिनेटली ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे ही कैसे? कि कुछ काम कर रहे हैं तो सामने कुछ पैसे या पैसे की वर्थ मिल रही है, राइट? करेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. अब उसको भी मैंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है. इफ यू कैन सी, देयर इज बिजनेस, देयर इज प्रोफेशन, देयर इज एम्प्लॉयमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट बिजनेस, बट येस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, क्योंकि बिजनेस इज समथिंग विच इज ह्यूज, जिसके बारे में हमें आराम से हर एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी. बट येस, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट. सी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनटू दिस टीचिंग लाइन. तो मुझे क्या करना होता? या तो मैं कहीं कोई कंपनी में जॉब कर रही होती एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आई माइट बी डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस. या आपने डॉक्टर्स देखे हैं, चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस की बात मैं ना करूँ तो डॉक्टर्स आर हैविंग देयर ओन क्लिनिक्स, राइट? और वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ सर्विस दे रहे हैं, सामने दे आर चार्जिंग सर्टेन फीस. करेक्ट. So if you are a professional person having a professional degree like doctor, CA, lawyer, everything, so such professional degrees will fetch you what? Certain fees from your clients, right? जिसमें आपको आपकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करनी है, आपने जो पढ़ाई करी है उसका जो नॉलेज आपके दिमाग में है वो यूज़ करना है, और आपके क्लाइंट को हेल्प करके सामने आपको क्या मिलेगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन. एंड दैट मॉनेटरी कंसिडरेशन इज नोन एज व्हाट? योर फीस, राइट? So that is what? Profession in which you are providing a service and you are charging certain money which is known as fees. Then there is employment. मैं ऐसा बोलूँ कि मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती हूँ as a visiting faculty, and let's say for example I am getting let's say 20,000 rupees a month for going there for some hours in a month. तो उसमें क्या निर्मा यूनिवर्सिटी मेरी हो गई? I am the employee of that university and that university is the employer, राइट? सो ये क्या, कौन सा रिलेशन हो गया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन हो गया, इन विच द पर्सन इज गेटिंग व्हाट? सैलरी. द पर्सन इज गेटिंग व्हाट? सर्टेन अमाउंट विच इज नोन एज व्हाट? सैलरी. यू कैन सी कॉमा, आई मीन ऑब्लिक करके वेजेस ऑल्सो, वेजेस भी लिखा हुआ है ना. व्हाट इज वेजेस? द पीपल हु आर वर्किंग, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखे होंगे वर्कर्स, राइट? तो उनको जो मिलते हैं पैसे, एक दिन का पैसा मिल जाता है कि एक दिन के लिए काम पे आने के इतने पैसे. करेक्ट. हम किसी के पास से ऐसे घर पे भी अगर हमारा रेगुलर सर्वेंट नहीं आता और हम किसी के पास से काम करवा ले, बाहर से मंगवा के कोई भी सर्वेंट की हेल्प ले ले, तो उसको हम एक दिन का इतना पैसा ऐसा दे देते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट? अ लमसम अमाउंट दैट वी आर पेइंग टू अ वर्कर, दैट इज नोन एज वेजेस.
करेक्ट. सो वेन एवर यू आर वर्किंग इन द हेड ऑफ समवन, जाके उनको आप सर्विस दे रहे हो एंड यू आर अर्निंग समथिंग, दैट इज आइदर इट विल बी अ सैलरी और इट विल बी व्हाट, wages, right? So economic activity करने के 3 chances are there. One is business, another one is profession, and the next one is employment. But in our today's session I have made you understand only 2 things, and that is what, profession and employment. In our next session we are going to discuss about business. और बिजनेस इज़ अ वाइड टर्मिनोलॉजी. बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं आपके लिए, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और हमें बेसिक पता चला कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, और हमें ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. थैंक यू.